फेस्टिव सीजन के जाने, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने और वैक्सीन के आने की खबर से इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में अलग अलग तरह का रुख नजर आ रहा है। कहीं मामला तेजी का है तो कहीं सुस्ती देखी जा रही है और कहीं पर गिरावट शुरू हो गई है। इकोनॉमी के बुनियादी हालात का संकेत देने वाले इंडिकेटर्स में से रेल फ्रेट लोडिंग में पिछले साल के मुकाबले 5% की गिरावट आई है। ई वे बिल घटकर 40.7 मिलियन पर आ गए हैं। बिजली की डिमांड भी 2019 से कम हो गई है। हालांकि गूगल मोबिलिटी इंडेक्स में अभी भी तेजी बनी हुई है। इस बीच वैक्सीन के आने की खबर से सेंटिमेंट आधारित निवेश के विकल्पों पर असर दिखने लगा है। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 174.80 लाख करोड़ से ऊपर चला गया है। 30 अक्टूबर के 157.92 लाख करोड़ के मुकाबले नवंबर में ये 16.89 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। लेकिन सोने की कीमतों को वैक्सीन के आने की खबर से खुशी नहीं हुई है। सोना इस महीने के 9 नवंबर के उच्चतम स्तर से अभी तक 22 रुपए प्रति 10 ग्राम तक लुढ़क गया है। चांदी भी तब से अब तक 4500 रुपए प्रति किलो कम हो गई है। ये बात तो हुई निवेशकों के विकल्पों की, लेकिन इकोनॉमी के रेस्टोरेंट, सैलून, टूरिज्म, एजुकेशन और एविएशन सेक्टर समेत कई सेक्टर्स का हाल बेहाल है। ये सेक्टर्स कोरोना के पूरी तरह जाने से पहले पटरी पर लौटेंगे भी नहीं। अब वैक्सीन ही इसका इलाज है जो अगले महीने आ सकती है, जिसका दावा ट्रंप ने किया है। Everything that's taken place with the pandemic, I'm very thrilled with what's happened on the vaccine front. That's been absolutely incredible. It's nothing like that has ever happened medically, and I think people are acknowledging that, and it's having a big effect. इन सब के बीच अगर दूसरे देशों के संकेत लिए जाए तो फिर चीन का दावा है कि इकोनॉमी अगले साल से पटरी पर आ सकती है। 能够恢复到合理的运行区间，中国的宏观政策将保持连续性、有效性和可持续性。 जाहिर है कि चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार से काफी कुछ संकेत मिलेंगे, लेकिन ये भी तय है कि इस चुनौती भरे वक्त का सामना करने के बाद अब दुनिया में आर्थिक मजबूती का दौर भी आना तय है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने भी इसका भरोसा जताया है। Wann diese Verhandlungen beginnen, denn das beunruhigt mich jetzt etwas, dass da noch gar nichts gemacht ist. Wenn dann das Geld alle ist, dann muss man weitersehen. Und Deutschland hat sich selten nichts gemacht, aber Deutschland kann auch nicht alleine die internationale Allianz aufrechterhalten. Aber jetzt geht es auch erstmal darum, dass man das Richtige tut. बहरहाल इन अनुमानों के सटीक होने के बावजूद इकोनॉमी को पटरी पर आने में लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि पहले तो गिरावट की भरपाई होगी, उसके बाद तेजी का दौर देखने को मिलेगा।